Good morning, students, children. Today I will teach you English literature of class third. तो बच्चों, आप open your book and go to page number 64. When you will reach on the page number 64, you will see at the top of the page lesson 11 and lesson name is honesty is the best policy. तो बच्चों, आप लोग पेज बुक खोलिए और पेज नंबर 64 पे जाइए। तो आज जब जाते हैं वहाँ पे तो हमने आपको जो आज लेसन पढ़ाना है आपको, वो लेसन का नाम है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों, आपको हमने 2 दिन पहले पूरी बुक को भेजा था, सेंड किया था कि आप लोग इसको थोड़ी रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग करने के बाद फिर हम इसको आपको समझा देते हैं। उम्मीद करते हैं, आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव रीड द बुक द स्टोरी ऑफ लेसन 11. So now I will explain the story. चलिए मिलाते हैं हम लोग। अबाउट द चैप्टर, फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ गिवन इन द चैप्टर। पहले तो आप जानिए कि चैप्टर में क्या दिया गया है। अबाउट द चैप्टर में क्या है? मैन हैज़ मैनी वर्च्यूज़, ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ देम। इंसान के पास बहुत से गुण हैं उन्हीं गुणों में उसकी ईमानदारी एक गुण होता है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। तो ईमानदारी उसका एक बहुत बड़ा गुण होता है। इंसान का जो है, किसी भी इंसान का ईमानदारी ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। इट इज़ सच ए वर्च्यू दैट पीपल गिव लव एंड रिस्पेक्ट टू एन ऑनेस्ट मैन। इंसान के इन्हीं गुणों के द्वारा, सभी गुण तो उसके होते हैं, ईमानदारी भी एक ऐसे गुण है। ईमानदारी का जो गुण होता है उसके द्वारा एवरीवन रिस्पेक्टिव, सब लोग उसको सम्मान देते हैं। एवरीवन कैन बिलीव एन ऑनेस्ट मैन, और ईमानदार व्यक्ति का सब लोग विश्वास करते हैं और ईमानदार व्यक्ति की सभी जगह प्रशंसा होती है और लोग निश्चिंत होकर अपने कार्यों को उनसे निश्चिंत होकर कराते हैं। तो चलिए वही स्टोरी इसमें है, देखते हैं पढ़ते क्या लिखा है। वंस देयर लिव्ड ए वुडकटर इन ए विलेज। एक बार की बात है बच्चों, देखिए आपके उसमें है, ये देखिए, ठीक है। वुडकटर मीन्स होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, जो जंगल में लकड़ी काटता है, दैट मैन इज कॉल्ड वुडकटर। तो वंस देयर लिव्ड ए वुडकटर इन ए विलेज। एक बार की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। ही हैड नो चाइल्ड। उस लकड़हारे के पास कोई बच्चा नहीं था। ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट। लेकिन वह गरीब था बट वह ईमानदार था। ही यूज टू गो टू फॉरेस्ट टू कट द ड्राई ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वह प्रतिदिन जंगल में जाता था और सूखी सूखे डालियों को, पेड़ के सूखी सूखी डालियों को काटता था। ही सोल्ड द वुड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसको बाज़ार में ले जा कर के बेचता था। जो पैसा मिलता था उससे नींव को उपार्जन होती थी और लकड़ी अपने लिए भी लगता था, वो जलाने के लिए ले जाता था। वन डे वेन ही वॉज कटिंग द ड्राई ब्रांचेज ऑफ ए ट्री नियर द रिवर। एक दिन की बात है, वेन ही वॉज कटिंग द ड्राई ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। वह एक पेड़ के सूखे सूखे शाखाओं को काट रहा था। नदी के किनारे गया हुआ था जंगल में, और वो सूखे पेड़ों को काट रहा था, उनकी डालियों को काट रहा था। हिज एक्स स्लिप फ्रॉम हिज हैंड एंड रोल डाउन इनटू द रिवर। तभी क्या हुआ कि उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छटक कर पानी में जाके गिर गया। द पुअर वुडकटर वॉज वेरी सैड। बहुत दुखी हो गया बेचारा। ही बिगैन टू क्राई लाउडली। वह रोने लगा तेजी तेजी से। हियरिंग द वुडकटर्स क्राई। उसके रोने की आवाज़ को सुन करके द गॉडेस ऑफ द रिवर अपीयर्ड। नदी की एक देवी थी, वो प्रकट हुई और गॉडेस ने बोला, देवी ने कहा, वाई आर यू क्राइंग वुडकटर। बेटा वुडकटर तुम क्यों रो रहे हो? वुडकटर कहता है, आई हैव लॉस्ट माई एक्स। मेरा जो कुल्हाड़ी है वह खो गया।
इट हैज़ फॉलन इन टू द रिवर, नदी में गिर गया। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूँ। आई कांट बाई ए न्यू वन, मैं दूसरा नया नहीं खरीद सकता। हाउ विल आई अर्न माई लिविंग, मैं अपने जीवन को अब कैसे बिताऊँगा। इसी से लकड़ी काटता था और इसी से मैं बेचता था, खाता था, तो अब मेरा जीवन बड़ा मुश्किल से बीतेगा, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। द गॉडेस ऑफ द रिवर वेंट इनटू द रिवर एंड केम आउट विथ ए सिल्वर एक्स, नदी की जो देवी है तुरंत पानी में उतरी और नीचे गहराई में जा कर के उन्होंने एक चांदी के, सिल्वर मीन्स एल्युमिनियम या चांदी, एक चांदी के कुल्हाड़ी को लेके आई बाहर। गॉडेस देवी ने कहा, इट इज़ योर एक्स वुड कटर, देखो ये तुम्हारा है, देखो यही तुम्हारा है वुड कटर। वुड कटर लकड़हारा कहता है, नो 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 नो, दिस इज ए सिल्वर एक्स, ये तो चांदी का है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, वो तो मेरा लोहे का था, यह मेरा नहीं है। द गॉडेस अगेन वेंट इन साइड द वाटर, दिस टाइम शी केम विथ ए गोल्डन एक्स, फिर देवी अंदर पानी में गई और जा कर के एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। गॉडेस फिर उसको दिखाया, इज़ योर दिस एक्स, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है वुड कटर। वुड कटर का, नो नो नो, दिस इज़ नॉट माई एक्स, नहीं ये भी मेरा नहीं है। दिस इज ए गोल्डन एक्स, ये तो सोने का है। माई एक्स इज मेड ऑफ आयरन, वो तो मेरा तो लोहे का बना था। द गॉडेस अगेन वेंट इन साइड द वाटर द सेम, शी केम आउट विथ एन आयरन एक्स, उसके बाद नदी की देवी फिर पानी में कूदी और पानी में से कूद करके उसकी लोहे वाली कुल्हाड़ी लेके आई। गॉडेस, इज़ योर एक्स, देखो ये तुम्हारा है वुड कटर। यस यस यस, दिस इज माई एक्स, हाँ 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 यह मेरा है। इट इज़ मेड ऑफ आयरन, ये लोहे का बना, ये मेरा है। थैंक यू वेरी मच, यू हैव सेव्ड मी। और लकड़हारे ने कहा, धन्यवाद देवी माँ, आपने मेरे जीवन को बचा लिया। गॉडेस देवी माँ कहती हैं, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, अरे लकड़हारे तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। आई एम प्लीज्ड एट योर ऑनेस्टी, तुम्हारे ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। आई विल गिव यू द गोल्डन एक्स एंड सिल्वर एक्स टू, ले जाओ, मैं ये सोने का कुल्हाड़ी और चांदी का कुल्हाड़ी भी तुमको दे देती हूँ और लोहे का भी कुल्हाड़ी भी। द स्टोरी टीचर्स अस ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बच्चों, ये कहानी से हमको ये समझ में आता है कि ईमानदारी ही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। ईमानदारी पूर्वक हमें अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए, सत्य पे रहना चाहिए और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ओके बच्चों, तो दैट्स ऑल।